दोस्तों, बिहार में प्राइमरी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो खुश नहीं हैं, क्योंकि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। और इसकी वजह से जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो बिना जो है पूरा फैसला आए बीएड को बाहर करते हुए रिजल्ट जारी कैसे कर दिया गया। यहाँ पर आप देखेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो रिजल्ट किस नियम के आधार पर जारी किया गया यहाँ पर बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। बेसिकली इसमें यह कहा गया है लास्ट में कि यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश प्राप्त होता है तो उसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा। इसका मतलब यहाँ पर यह है, मान लेते हैं कि 1% भी संभावना बन रही है कि बीएड को प्राइमरी में अवसर दिया जाए, ऐसा आदेश आ जाता है। लेकिन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो रिजल्ट जारी किया है, तो रिजल्ट में लगभग यहाँ पर जो उन्होंने बताया है उसके मुताबिक 72,000 रिजल्ट उन्होंने दे दिया है, यानी कि उनका जो रिजल्ट है वो कंप्लीट है। हालांकि जो लिस्ट है उसको अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लिस्ट में कुल मिला के देखा जाए तो 62,000 के आसपास अभ्यर्थियों का रोल नंबर इसमें दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि 62,000 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं उनके रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, और वो भी जो है मेरिट के हिसाब से। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग खुद ही रिजल्ट को चेक कर लीजिएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो रही कि अगर बीएड को बाहर करके, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि बीएड को बाहर करके ये लिस्ट तैयार की गई है, अगर बीएड को बाहर करके ये लिस्ट तैयार की गई है और बीएड को मान लीजिए कि अवसर मिल जाता है, तो फिर मामला जो है वो लटक जाएगा। आखिर किसको अंदर करेंगे किसको बाहर करेंगे, यानी कि एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर करना पड़ेगा, और फिर स्थिति जो होगी वो बहुत ही दूसरे तरीके की हो जाएगी। ठीक है, 62,653 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में हैं, और ऑफिशियली बताया जा रहा है कि 72,000 जो अभ्यर्थी हैं वो सफल घोषित किए गए हैं। वो 10,000 कौन से हैं जिनके नाम यहाँ पर नहीं हैं, अभी उसके बारे में आयोग ने कुछ भी ज़्यादा रिवील नहीं किया है। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। कट ऑफ जनरल की अभी देखो ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आई है। यहाँ पर अभी तक जो 2 कट ऑफ देखने को मिल रही है, एक तो जनरल मेल की है और एक जनरल फीमेल की है। जनरल मेल की कट ऑफ 68 बताई जा रही है, जनरल फीमेल की कट ऑफ 58 बताई जा रही है। 10 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका तो 68 नंबर है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि देखो क्या होता है ना, जो रिजल्ट बनता है वो टॉप टू बॉटम बनता है। ठीक है, यानी कि हाई स्कोर से लो स्कोर तक जाते हैं और जितने उम्मीदवारों को चुनना होता है उतना चुन लेते हैं। जब 68 पे आए होंगे तो कुछ अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा है वो पहले लिए जाएंगे, या जिनका नाम अगर उम्र बराबर है तो जिनका नाम अल्फ़ाबेटिकली ए से पहले है तो उनको लिया जाएगा, बी वालों को बाद में लिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ रूल्स बनाए गए थे सॉफ्टवेयर पर, उसी रूल्स के मुताबिक जो है कुछ अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए होंगे, कुछ सेलेक्ट नहीं हुए होंगे। बेसिकली एज फैक्टर और अल्फ़ाबेटिकल जो नेम होता है उसी के आधार पर कुछ अभ्यर्थी हो सकते हैं जो कि 68 नंबर पाकर भी सेलेक्ट नहीं हो पाए। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर सारी बातें जो हैं वो बीएड के ऊपर आकर रुक रही हैं। बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि बिना सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुने आखिर रिजल्ट जारी कैसे किया गया। आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2 सुनवाई होनी है। एक मामला तो यहाँ पर देवेश शर्मा वाला है, ठीक है, तो इस पर भी आज सुनवाई होनी है। एक मैटर और भी है जो कि पश्चिम बंगाल वाला है, अर्नब घोष एंड यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। तो दोनों ही ये जो पश्चिम बंगाल वाला मैटर है ये भी मॉडिफिकेशन से जुड़ा हुआ है कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था वो कब से लागू होगा। ठीक है, और कुछ ऐसा ही मामला देवेश शर्मा वाला भी है। निश्चित रूप से ये जो दोनों मामले बन रहे हैं इससे जो है आगे चलकर बीएड की भर्ती पर प्रभाव बनेगा, कुछ न कुछ तो इसका प्रभाव बनेगा। तो मॉडिफिकेशन अपील की सुनवाई जस्टिस जेके माहेश्वरी और जेके माहेश्वरी की बेंच में आइटम नंबर 34 पर कोर्ट नंबर 13 में होनी है। तो ये अपडेट निकल के सामने आ रही है। एक अपडेट यहाँ पर और भी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दीपांकर गौरव वीएस स्टेट ऑफ बिहार, ये जो मामला था जिसकी सुनवाई 20 अक्टूबर को होनी थी, अब इसकी डेट बदल गई है।
ये अब 30 अक्टूबर को ये सुनवाई होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो हियरिंग है बिहार शिक्षक भर्ती पीआरटी में बीएड को शामिल करने को लेकर सुनवाई जो 20 अक्टूबर को होनी थी वो 30 अक्टूबर को होगी, और इसी बीच बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट भी आ चुका है। तो आगे चलकर निश्चित रूप से कुछ न कुछ दिक्कतें हो सकती हैं अगर बीएड यहाँ पर अलाउ होता है, और अभ्यर्थी जो हैं वो हो सकता है कि आगे इस पर कोई न कोई एक याचिका भी कोर्ट में डाल सकते हैं। फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात पर भी चिंतन मनन कर रहे हैं कि आगे क्या कदम उठाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कट ऑफ कितनी गई है, और हाई कट ऑफ होने के बावजूद सेम कट ऑफ पर एक अभ्यर्थी चयनित हुआ, दूसरा चयनित क्यों नहीं हुआ। बिहार शिक्षक भर्ती में जो सुनवाई होनी थी दीपांकर गौरव वाला, ये 20 की जगह अब 30 को होगा, और आज 2 मामले की सुनवाई है। दोनों पर जो भी रिपोर्ट रहेगी वो शाम को मैं आपको, या फिर जैसी सुनवाई का हमको पता चलता है कि ये चीज़ हो गई है, हम आपको सूचित करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।